द फॉर्मूला फॉर होरिजोन के पेपर्स होते हैं वो ज़्यादातर 2-3 पेपर्स बने हुए होते हैं, एमसीक्यू सब के सेम होते हैं सब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं MTH 404 के जो फाइनल टर्म के करंट पेपर्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। ये 1-2-3 पेपर्स मेरे पास शेयर हुए थे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो पहला क्वेश्चन जो पेपर्स में आ रहा है वो है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, देन है डिफाइन ट्रेजेक्टरी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। राइट डाउन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लिखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। डिफाइन फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड लोटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला। ये आपने डिफ़ाइन करना है, इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, ये करके जाए पेपर में। वाई द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी। आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस याद कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि 3-3 पॉइंट्स दोनों के याद करें तो आपका पेपर में अच्छा, लॉन्ग में भी आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। राइट द फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट याद कर लें। राइट द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। राइट द फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आप लिखते हैं। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। जो ऑप्टिमम एंगल प्रोजेक्शन होता है उसका मैक्सिमम रेंज क्या होता है, मतलब कि वो लिख लें। फिर है डिफाइन पैराबोला ऑफ सेफ्टी। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। देन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह थे कि क्वेश्चन नंबर 1 था ड्राइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपके पास इसका फार्मूला था y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx²/2 v0² cos² थीटा। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपने इसकी इक्वेशन को करना था, ड्राइव करना था, तो इसको लिखना था। तो ये आपके एग्ज़ाम से आ रहा है, इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट है शो दैट द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अकर्स व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45। ये रेंज बताएं कि मैक्सिमम रेंज होती है जब थीटा इज इक्वल्स टू 45 होता है, और आपको हेंस प्रूव भी करना है कि आर मैक्स इज इक्वल्स टू v0²/g। देन आपके पास थर्ड क्वेश्चन था अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v0 एट द एंगल थीटा given the horizontal range r, the maximum height h, find the initial velocity v0। फिर आपने फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी v0 फाइंड आउट करना है। इसी का सेकंड पार्ट है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इन द टर्म ऑफ r एंड h। प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट द मूविंग एयरशिप, द एयरशिप इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी u in horizontal direction at the constant height h, drive the condition for the projectile to hit airship and find angle of projection। तो ये आपने एक आपके पास दिया हुआ था क्वेश्चन, तो इसको आपने देख के जाना। ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये 2-3 पेपर्स को मिला के हैं, तो इन सब को पढ़ के जाइए, क्योंकि आपका पेपर जो होता है जो VU के पेपर्स होते हैं वो ज़्यादातर उन 2-3 पेपर्स बने हुए होते हैं, MCQ सब के सेम होते हैं। सब्जेक्टिव 3 टाइप का होता है, तो वो आता रहता है रिपीट, मतलब कि किसी में कौन से क्वेश्चन आ सकता है, किसी में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये आपका एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। फिर है आल्सो सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी थी। पैराबोला ऑफ सेफ्टी आपने डिफाइन करा। Define parabola of safety, drive equation of parabola of safety, write down important application of parabola of safety। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था कि मतलब कि एक और क्वेश्चन ये भी था कि सॉल्व फॉलोइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स
based on projectile motion. तो वो था time of flight, horizontal and vertical component of velocity, maximum height, horizontal range, finding unknown angles और initial velocities. तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं आपके वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। आप सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा कि डिटेल वीडियो बता दें। इसी के साथ मैं चलती हूँ। टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। कौन से पेपर आपको करंट चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे कहीं से भी कोई करंट पेपर मिलता है तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। थैंक यू सो मच। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। आमीन।